नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने अपने ग्राफ से थोड़ा सा आगे मैंने अपने सुई को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। इस तरह से। और अब हमें अपने सुई को इसके नीचे से इस तरह से निकाल के ले जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आया है। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो हमें इस तरह से यहाँ पे आना है और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी मैंने इस तरह से कपड़ा पकड़ लिया हल्का सा। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया और इस बार अपने सुई को मैंने इस धागे के नीचे से लेकर आया है और इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है और यहाँ भी हमें सेम इसी तरह से अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आना है। फिर मेरा ग्राफ देखिए अब यहाँ आ रहा है तो मैंने यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हल्का कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से हम अपने सुई को इसके नीचे से लेके आएंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर में बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर का डिज़ाइन बनना है तो हमें अपने सुई को इस धागे के ऊपर से लेकर आना है और जब हम इस तरह से यहाँ पे नीचे में आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इस धागे के नीचे से लेकर आना है। और इसी तरह से जो मेरा सिंधी का पहला स्टेप है उसे मैं बना लूँगी, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि दूसरे स्टेप में हमें करना क्या है। इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। इस तरह से देखिए मैंने अपने सुई को फिर यहाँ पे निकालते हुए इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है इस तरह से। और फिर यहाँ भी हमें इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को निकालते हुए अब यहाँ पे आ जाना है क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 लाइन हो गया। जब इस तरह से 4 लाइन हो जाए तो देखिए मैंने अपने सुई को यहाँ पे इसके नीचे से निकालते हुए इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से होते हुए फिर देखिए मैंने अपने सुई को इसके ऊपर से कर लिया है, यानी कि अल्टरनेट कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से फिर से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है देखिए हमें और फिर यहाँ से हमें इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने सुई को फिर यहाँ पे 4 धागा हुआ तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पे इसे उठाएंगे, फिर इसके ऊपर से अपने सुई को करते हुए फिर इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे, यानी कि हमें अपने धागे को अल्टरनेट करना। अब देखिए हमें अपने सुई को इसके नीचे से इस तरह से निकाल लेना है। हम इस तरह से इसके नीचे से निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ अगर मेरा धागा ऊपर है तो यहाँ पे जो इस लाइन में आ रहा है देखिए ये नीचे है। देखिए इस तरह से मेरा ये धागा नीचे है। हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जब एक लाइन में एक धारी में 4-5 लाइन हो तो हमें अपने धागे को हमेशा अल्टरनेट रखना है। अब देखिए अब हम फिर यहाँ से इस तरह से देखिए अपने सुई को इसके नीचे से निकालते हुए देखिए मैंने अपने सुई को यहाँ पे इसके नीचे से निकाल लिया और अब इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से आएंगे और फिर अब हम इसके ऊपर से आएंगे इस तरह से
और फिर देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से देखिए इसके नीचे से अपने सुई को निकालेंगे, फिर इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से निकालेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था। ठीक इसी तरह से फिर हमें यहाँ पे आना है और फिर इस तरह से अब हमें यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से होते हुए अल्टरनेट करने, यानी एक बार नीचे एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे अल्टरनेट करते हुए। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हम देखिए यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, और यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना है। देखिए इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए फिर इसके नीचे से होते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। जो ये मेरा ग्राफ है इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ से इसके नीचे से होते हुए देखिए यहाँ पे एक छोड़ेंगे, फिर दूसरे के नीचे से होते हुए अब हमें यहाँ पे आ जाना है इस तरह से। देखिए फिर हमें यहाँ से अब यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से क्योंकि मेरा ये धागा अब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे और इसी तरह से हम अपना दूसरा स्टेप बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पे इसी तरह से अल्टरनेट करते हुए अब हमें इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकालते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है और हम अपने सुई को इस तरह से ये जो मेरा दो धागे का क्रॉस है इसके बीच में इस तरह से निकाल लेंगे और फिर अब यहाँ से इस तरह से निकालते हुए देखिए अब यहाँ पे आ जाएंगे और ये मेरा सिंधी का तीसरा स्टेप है। जैसे कि आपको पता ही है किसी सिंधी को बनाने के लिए 4 स्टेप लगते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे आने के बाद हम बड़े वाले क्रॉस से अपने सुई को निकालते हुए जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे इस तरह से, जो नीचे वाला धागा है, और यहाँ पे इस तरह से हम इसे अपने सुई पे उठा लेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें जो ये छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है और फिर यहाँ से जो पहला वाला धागा था इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे देखिए इस बड़े वाले क्रॉस में, और हमेशा हम जो नीचे में धागा है उसे ही अपने सुई में उठाएंगे इस तरह से। देखिए छोटे वाले क्रॉस में आएंगे, फिर पहला वाला धागा अपने सुई में उठा लेंगे और फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। पहले वाले धागे को मैंने अपने सुई पे उठा लिया है और इसी तरह से देखिए हम एक बार छोटे वाले क्रॉस में आए इस तरह से। अब हमें यहाँ से ये जो बड़ा वाला क्रॉस है इसके बीच से हम अपने सुई को इस तरह से देखिए निकाल लेना है। फिर देखिए यहाँ से मैंने इस क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकाल लिया है और फिर देखिए इस छोटे वाले क्रॉस में आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने जो ये मेरा नीचे वाला धागा है उसे उठा लिया। देखिए फिर इस तरह से पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर इसी तरह से देखिए हम इस क्रॉस में आएंगे और इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने डिज़ाइन को बना लेना है। देखिए इस तरह से फिर एक बार बड़े क्रॉस से अपने सुई को निकालना है और फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। ये मेरे सिंधी का तीसरा स्टेप है। जैसे आप जानते ही हैं किसी भी सिंधी डिज़ाइन को बनाने के लिए 4 स्टेप लगते हैं, तो ये मेरा तीसरा है। देखिए इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से हम इस डिज़ाइन का इस्तेमाल बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं, किसी भी साड़ी में, सूट में, कहीं भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हमें अपना तीसरा स्टेप बना लेना है।
देखिए इसी तरह से यहाँ पे तीसरा स्टेप ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी चौथे स्टेप में क्या करना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो जब इस तरह से 4 धागा हो जाए तो हमें अपने पहले वाले धागे को इस तरह से सुई पे उठाएंगे और दूसरा छोड़ेंगे, और फिर ये जो तीसरा वाला धागा है इसे भी हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना, यानी अल्टरनेट करना, एक उठाना दूसरा छोड़ना है, तीसरे को उठा लेना, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे इसके बीच से अपने सुई को निकालना है। और फिर सेम इसी तरह से जैसा कि मैंने तीसरे स्टेप में बताया था, हमें यहाँ भी यही करना है। एक बार बड़े क्रॉस से निकलने के बाद फिर हमें छोटे क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकालना है, इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से देखिए हमें अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से जो पहला वाला धागा है हमें उठा लेना है। फिर यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें इसे भी अपने सुई पे उठाना है, और ये धागा इसे भी हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे। और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और देखिए जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखिए 4 धागा हो गया है। तो ये हमें इसी तरह से देखिए पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है, और तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, इस तरह से देखिए। और इसी तरह से जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था, हमें इसी तरह से यहाँ तक बना लेना है। देखिए यहाँ तक मैंने अपने डिज़ाइन को बना लिया है। इस तरह से अब हमें इसके नीचे से अपने सुई को निकालते हुए देखिए जो पहला वाला धागा इसे मैंने अपने सुई पे उठा लिया है। देखिए इस तरह से फिर हम इसके नीचे से अपने सुई को निकालते हुए यहाँ भी जो पहला वाला धागा उसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे भी मेरा ये 4 धागा हो गया है। तो हमें इस तरह से अल्टरनेट कर लेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से अपने सुई को नीचे कर लेना है। और आप देख रहे होंगे कि अभी भी बीच में कहीं कहीं मेरा डिज़ाइन इस तरह से अभी अनकम्प्लीट है। तो मैं इस तरह से अपने सुई को नीचे से निकालने के बाद देखिए मैंने अपने सुई को अब यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे। और यहाँ पे निकालने के बाद इस तरह से देखिए जो मेरा ये पहला वाला धागा इसे मैंने अपने सुई पे उठा लिया, और यहाँ ठीक सामने एक और धागा है तो इसे भी हम अपने सुई पे इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 2 धागे को अपने सुई पे उठा लिया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, इस तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए यहाँ पे आएंगे। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये 4 धागा है। तो जब इस तरह से 4 धागा हो तो हमें अल्टरनेट कर लेना है, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर इस तरह से तीसरे वाले धागे को उठा लेंगे। और सेम इसी तरह से यहाँ भी हमें अल्टरनेट कर लेना है, पहला धागा उठाएंगे देखिए इस तरह से, दूसरा छोड़ेंगे, और फिर तीसरे वाले धागे को हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, और फिर जहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाला था ठीक इसी जगह हम अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना। अब हम अपने सुई को यहाँ पे निकालेंगे, देखिए ठीक इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे। और इसके बाद देखिए
इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना है। और फिर यहाँ भी मेरा 4 धागा हो गया, तो यहाँ भी इस तरह से देखिए अल्टरनेट कर लेंगे। जब भी 4 धागा हो तो आपको पहला उठाना, दूसरा छोड़ना और तीसरे को अपने सुई पे उठा लेना, चौथा को छोड़ देंगे। यानी एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ तक कर लिया है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा बन गया है, तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। देखिए, और फिर हमें अपने सुई को ठीक इसी जगह पे नीचे करते हुए देखिए इस तरह से और फिर हम अपने सुई को अब यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें अपने सुई को अब यहाँ पे निकाल लेना है। और यहाँ पे इसी तरह से देखिए जो 2 धागा उसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और सेम इसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था, हमें यहाँ भी इसी तरह से बना लेना है। मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।